नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। जी हां, कोरोना के आंकड़ों में उतार चढ़ाव जो है वो लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ डेंगू का खतरा जो है वो भी लगातार बढ़ने लगा है। प्रदेश के कई हिस्सों में डेंगू के मामले सामने आने लगे हैं, जिनसे लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी चिंताएं उनकी बढ़ गई हैं। तो लगातार जो डेंगू के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और डेंगू का डेंजर जोन जो है वो अब देखने को मिल रहा है। लगातार जब मामले बढ़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की टेंशन जो है अब आम जनता में है, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की टेंशन भी बढ़ती जा रही है। तो आपको बता दें कि साफ सफाई का आपको पूरा ख्याल रखना होगा। जिस तरह से मौसम बदल रहा है, बदलता मौसम बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत लुभावना भी लगता है, लेकिन साथ ही साथ मुश्किलें भी लेकर आता है। तो आप समझ सकते हैं कि मुश्किल जो है फिलहाल डेंगू जो है वो सबसे बड़ी मुश्किल आम जनता के लिए बनी हुई है। लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और डेंगू का बुखार इतना ज्यादा आपको बताएं कि लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आम जनता तो परेशानी में है ही, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग भी परेशानी में अब नजर आ रहा है। तो साफ सफाई का आपको ख्याल रखना होगा और डेंगू ने जिस तरह से प्रशासन की टेंशन को बढ़ा दिया है, अब इस टेंशन को धीरे धीरे कम भी करना होगा और ये सब कुछ होगा आपकी जागरूकता से। तो आप जागरूक रहिए डेंगू के प्रति और अपने आसपास जो है वो सफाई बनाए रखें। इसी पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। फतेहाबाद से हम अजय के का रुख करते हैं सबसे पहले जी, और साथ ही साथ गुरुग्राम से भी हमारे संवाददाता लाइव हमारे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं फतेहाबाद से अजय का रुख करना चाहूंगी। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आम जनता की टेंशन तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ जो चिंताएं हैं वो अब स्वास्थ्य विभाग के लिए भी बढ़ने लगी है। अभी क्या कुछ वहां पर ताजा अपडेट्स इस डेंगू के जो जिस तरह से लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं, डेंगू को लेकर अभी क्या कुछ ताजा अपडेट्स हैं आपके पास? आज श्वेता देखिए, फतेहाबाद के अंदर डेंगू का जो लगातार जारी है और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि फतेहाबाद जो है डेंगू का हॉटस्पॉट बनता नजर आ रहा है, क्योंकि 62 केसों में सबसे ज्यादा जो केसेज हैं वो फतेहाबाद शहरी इलाके से हैं। फतेहाबाद के अंदर इतने पैमाने पर केस मिलने के बाद जो स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं तो बढ़ी हैं और अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपने कर्मचारियों के साथ फील्ड में उतर आए हैं। सीएमओ लेवल के अधिकारी जो है, कल उन्होंने जो फतेहाबाद के तमाम इलाकों का दौरा किया और वहां डोर टू डोर सर्वे कर ये सुनिश्चित किया कि कहीं डेंगू का लार्वा तो नहीं पनप रहा। इस दौरान जो है लगभग 36 जगह पर डेंगू का लार्वा मिला है, जिनमें गवर्नमेंट बॉयज स्कूल एक फतेहाबाद का है, वहां पर भी डेंगू का लार्वा मिला है। साथ ही घरों के फ्रिजों की टेरेस में भी लार्वा मिला है। अब श्वेता, यहाँ चौंकाने वाली बात यह है, अगर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो टंकी है, पानी पेयजल की टंकी है, वहां अगर लार्वा मिलता है तो ये एक इमेजिन कर सकते हैं कि अगर वहां डेंगू किसी को होता है या डेंगू का मच्छर काटता है तो क्या कितने बड़े पैमाने पर बच्चों को डेंगू के से दो चार होना पड़ सकता है। श्वेता जी अजय, आपसे जानना चाहेंगे, अभी अब अगर आंकड़ों की हम बात करें तो क्या कुछ आंकड़े अभी बताते हैं डेंगू को लेकर? बात की अगर आंकड़ों की बात करते हैं, पिछले 3 सालों के बाद जो है बड़ी बीमारी के तौर पर डेंगू यहाँ वापिस आया है। 3 साल पहले जो है लगभग 53 केसेस सामने आए थे, लेकिन अब तक केवल इस महीने के अंदर जो है 10 दिन हुए हैं, पूरे महीने के अंदर 63 केसेस सामने आ चुके हैं। ऐसे में इसकी भयावता का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। एक चीज और बताना चाहूंगा, ये वो आंकड़े हैं श्वेता जो सरकारी सेटअप पे जाने के बाद डिटेक्ट हुए हैं, जबकि इससे कहीं ज्यादा आंकड़े, इससे ज्यादा कहीं जो लोग हैं जो पीड़ित हैं डेंगू से, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर में पड़े हुए हैं। जी
जी, गुरुग्राम का रुख करते हैं। सुशील सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, जानना चाहेंगे आपसे डेंगू को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट्स हैं आपके पास, और गुरुग्राम में इसको लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? अब बिल्कुल श्वेता, आपको बता दें कि गुरुग्राम में जो आज तक के आंकड़े हैं डेंगू के, वो 126 तक पहुंच गए हैं और कल इसमें 12 डेंगू के नए केसेज आए थे। 248 ऐसे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट ने, स्वास्थ्य विभाग ने उनको नोटिस जारी किया है, जिनके सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और वे लोग संदिग्ध हैं, वहां लार्वा पाए गए हैं। साथ ही लगभग 4 लाख के करीब घरों को स्कैनिंग किया गया है और जहां पे डेंगू के लार्वा मिलने के शक थे या फिर वहां पे फीवर हो रहे थे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 1926 लोगों के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं जिनमें डेंगू के कहीं ना कहीं लक्षण दिख रहे थे या फीवर से पीड़ित थे। साथ ही करीब हजारों लोग ओपीडी में आ रहे हैं गुरुग्राम में जिनको फीवर है और फीवर से ग्रसित है। तो हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार यह एडवाइजरी जारी कर रहा है कि अगर आपको फीवर है तो वह डेंगू नहीं हो सकता, मलेरिया नहीं हो सकता। इसको लेकर लोग पैनिक न हो। और जो बुखार के नॉर्मल दवाइयां रोकना चाहूंगी। फतेहाबाद के सीएमओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे ताजा अपडेट्स लेते हैं कि पूरे मामले पर अभी क्या ताजा अपडेट्स बने हुए हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं फतेहाबाद के सीएमओ वीरेश भूषण जी, हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश जी, आपका स्वागत करूंगी मैं हरियाणा न्यूज में। आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आम जनता की टेंशन तो बढ़ी रही है, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की जो टेंशन है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। अभी क्या कुछ आंकड़े हैं इस पूरे मामले को लेकर? फतेहाबाद में अभी तक हमारे जो हैं 62 केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं और अचानक क्योंकि परसों हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा केस, एक ही दिन में 12-14 केस आ गए थे, तो कल मैंने खुद दौरा किया पूरे के पूरे अपने जो सिटी है जहाँ पे मैक्सिमम केसेस निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोगों की अपनी एक सोच है वो बहुत आ रही है कि खुद अपने घर को साफ नहीं कर रहे, क्योंकि जहाँ पे हमने लार्वा कल निकाले हैं वो उनके घर में जो पॉजिटिव केस है उनके घर में भी लार्वा निकला है, उनके पड़ोसी के घर में भी लार्वा निकला है। तो कल तकरीबन हमने 1300 घरों को हमने सर्वे किया था, जिसके अंदर 36 जगह पे हमें लार्वा मिला है और 36 के 36 को नोटिस दिया गया है। जी, तो विनेश जी, आपने जैसे बताया कि लोगों में जागरूकता की कमी है, तो जागरूकता को बढ़ाने के लिए, लोगों को और ज्यादा डेंगू के प्रति जागरूक करने के लिए क्या कुछ कदम आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं? हमारी तरफ से हमारे जितने वर्कर्स हैं, चाहे वो आशा वर्कर्स हैं या मेल जो हमारे मल्टीपर्पज वर्कर्स हैं, फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर्स हैं, सभी लोग घर घर जाके लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे कुछ एक जिसको हम मलेरिया वर्कर्स कहते हैं, जो डेंगू के जो लार्वा को चेक करते हैं, वो भी जगह जगह जा रहे हैं। हर बार हम पैम्फलेट्स बांट रहे हैं, लोगों की सभाएं कर रहे हैं, तभी हम सभी को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। जी वीरेश जी, आप खुद बता रहे हैं कि लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो अस्पतालों में इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? अगर एकदम से मामले बढ़ जाते हैं तो फिर अस्पताल की व्यवस्थाएं किस तरह से हैं? अस्पताल में हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, वो सारे जितने नर्सिंग स्टाफ है या हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पूरी तरह जागरूक हैं और बेड पोजीशन पूरी हमने जो नेसेसरी है उन्हीं को एडमिट किया जा रहा है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो बेड हमारे पास खाली हो और हम उनको सभी लोगों को कैटर कर सकें। जी वीरेश, आप जिस तरह से जानते हैं वीरेश जी, लगातार जो है वो कोरोना के मामले भी हम देख रहे हैं कि अभी क्योंकि ऐसा लग रहा है कि थर्ड वेव ना आ जाए, लोगों में डर है और कहीं ना कहीं जो संक्रमण है वो इस तरह से ही पनपता है। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि कोरोना की जो स्थिति है उससे भी लोगों को जागरूक करना जरूरी है और साथ ही साथ डेंगू जो है वो भी अब एक बड़ी मुसीबत बन गई है स्वास्थ्य विभाग के लिए। तो जानना चाहेंगे किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और जब एक हम से देखते हैं कि इनिशियल स्टेज में लोगों को डेंगू हो रहा है, उसके बाद फिर वो कोरोना की चपेट में भी आ रहे हैं, तो किस तरह से जो अपनी इम्यूनिटी की बात करें या लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक करने की बात करें, आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों को? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हर बार जो लोग हैं हमसे ये कहते हैं कि आपका विभाग क्या क्या कर रहा है जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग खुद ये सोचे कि वो अपने लिए खुद क्या कर रहे हैं। विभाग से तो हमारे से मांगते हैं कि आप फॉगिंग कीजिए, आप आके हमारे को चेक कीजिए, पर आप अपने कूलर्स को खुद ही साफ नहीं कर रहे, आप अपने जो फ्रिज है उनके पीछे जो ट्रे है उसको खुद साफ नहीं कर रहे, आप अपने गमलों को साफ करके नहीं रख रहे, आप अपने छतों के ऊपर जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है उसको साफ नहीं कर रहे। हर घर के अंदर कोई हमारा मलेरिया वर्क या वो जो आदमी है वो नहीं पहुंच पाएगा। इसके लिए सब लोगों को खुद ही अपनी सहायता करनी पड़ेगी। अगर वो खुद जागरूक रहेंगे तो डेफिनेटली हर एक चीज के ऊपर अंकुश किया जा सकता है।
जी बिल्कुल, वीरेश भूषण जी, हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे फतेहाबाद के सीएमओ वीरेश भूषण, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग जो है वो तो अपनी तैयारियां कर ही रहा है और जागरूकता भी आम जनता की इस पूरे मामले पर बहुत ज्यादा जरूरी है। डेंगू के प्रति आम जनता की जागरूकता ही मामलों को कम कर पाएगी। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता सुशील सिंह लगातार हमारे से जुड़े हुए हैं। आपने देखा सुशील की जिस तरह से बातचीत की, हमारे फतेहाबाद के सीएमओ वीरेश जी ने भी बताया कि जागरूकता जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यदि लोग जागरूक नहीं हैं तो इस तरह के मामले बढ़ते ही जाएंगे। और हम देख रहे हैं कि कोरोना का डर तो है ही, साथ ही साथ अब डेंगू का डर भी आम जनता के लिए है। तो आपको क्या लगता है किस तरह से जागरूकता को बढ़ाया जा सकता है? सुशील, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है कि सुशील जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि आप डेंगू से जो है अपने आप को बचाकर रखिए, क्योंकि डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। फतेहाबाद में भी डेंगू के 2 नए मामले सामने आए हैं और ये मामलों की जो गिनती है वो लगातार बढ़ रही है। तो आम जनता के लिए जो है बड़ी टेंशन है और इस टेंशन से आप सिर्फ अपने आप को जागरूक करके अपने आसपास सफाई रख के इस टेंशन से बच सकते हैं। एक तरफ कोरोना की मार है और दूसरी तरफ अब डेंगू जो है वो भी लगातार अपने पांव पसार रहा है और एक बड़ी जो मुश्किल है वो भी देखी जा सकती है आम लोगों के लिए। लेकिन यदि आप जागरूक रहेंगे, अपने आसपास सफाई बरतेंगे, तो फिर आप डेंगू से बच सकते हैं। तो डेंगू ने प्रशासन की टेंशन को बढ़ा दिया है, साथ ही साथ आम जनता की टेंशन भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अपने दर्शकों को हम बता दें कि जो डेंगू के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो साफ सफाई का आपको पूरा ख्याल रखना होगा, कहीं भी पानी ना जमा हो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। आपको अपने कूलर से पानी को समय समय पर बाहर निकालना होगा, साथ ही साथ गमलों में पानी को इकट्ठा ना करें, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखिए, अपनी इम्यूनिटी जो है उसको ठीक रखना बहुत जरूरी है। पौष्टिक आहार लीजिए, व्यायाम कीजिए, अपनी बॉडी को एकदम फिट रखिए, क्योंकि जिस तरह का अभी दौर चल रहा है, जो टाइम है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपना ख्याल जरूर रखें। गुरुग्राम से डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुधा गर्ग हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुधा जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, एक तरफ लोग जो हैं वो कोरोना की वजह से संकट में है, साथ ही साथ अब डेंगू भी एक बड़ी मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कहेंगी आप, किस तरह से आम जनता इस डेंगू के प्रकोप से बच सकती है? केस नो डाउट बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस बार मानसून की जरूरत से बहुत ज्यादा था। उस वजह से डेंगू के फीवर केसेस हमारे बढ़ रहे हैं। बट एवरी फीवर केस जो होता है वो डेंगू या मलेरिया नहीं हो सकता, न ही कोविड हो सकता है। फीवर किसी भी कारण से हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, कोई और इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो ऐसे में हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। हर केस हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हमें डेंगू या मलेरिया या ऐसा ही कुछ है। हमें प्रॉपर जांच करवानी चाहिए किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर, और अपने आप कोई मेडिसिन ना ले पैरासीटामोल के अलावा। जी डॉक्टर सुधा जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना है एक तरफ और एक तरफ डेंगू ने प्रकोप अपना बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, और बार बार बात हो रही है कि लोग अपना ध्यान रखें, पौष्टिक आहार लें, व्यायाम करें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा करके रखें, और अपनी इम्यूनिटी अगर सही रखेंगे तो वो किसी भी जो बाहरी जो प्रकोप है उससे बच सकते हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अपना ध्यान खुद रखना चाहिए, जैसे कि हम अवेयरनेस करते रहते हैं। पहले तो हमें इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि डेंगू में तेज फीवर आता है, सिर में दर्द होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, भूख नहीं लगती, जी मिचलाता है, और कई बार छाती पे लाल दाने होने लग जाते हैं, और बहुत ही सीवियर हो जाता है तो खून की ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। ऐसे ही मलेरिया में ठंड लगकर बुखार होता है और शरीर में दर्द होता है।
लेकिन हमें फिर भी अपनी जांच, बुखार हो रहा है एक बार पैरासीटामोल ले लें, लेकिन बिना किसी डॉक्टर को दिखाए इसके अलावा कोई भी मेडिसिन कोई ना लें। और अपना ध्यान रखें, जैसे कि मच्छर है, मच्छर जो होता है ये साफ पानी में होता है, डेंगू का हो या मलेरिया का हो, ये साफ पानी में होता है, खड़े पानी में होता है। तो कहीं भी मैं ये कहना चाहूंगी कि घर में पानी इकट्ठा ना होने दें, जैसे कि गांव में होते हैं बर्तन में पानी इकट्ठा कर लेते हैं, कहीं पे डेली सप्लाई की प्रॉब्लम होती है, तो कम अगर जरूरत पड़ती है तो उसको ढक के रखें कपड़े से और उस पानी को छान कर यूज करें। और जितने भी कूलर हैं, फ्रिज की ट्रे में मच्छर होता है जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, इन सबको हफ्ते में कम से कम एक बार, लेकिन अब तो पीक सीजन में मैं ये कहना चाहूंगी कि हर दूसरे दिन साफ करना चाहिए और उसको सुखाकर फिर दोबारा भरना चाहिए। दूसरी बात ये है कि यदि हमारे पास आसपास गली में, मोहल्ले में कहीं भी पानी इकट्ठा है और कुछ अगर हम नहीं ला सकते हैं तो कम से कम तेल, मिट्टी का तेल या सरसों का तेल या फिर काला तेल हर हमारे ऑफिस में अवेलेबल होता है, आप वहाँ से ले जाइए। ग्राम पंचायत में अवेलेबल होता है, फॉगिंग मशीन वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो आप उसका ध्यान रखें। गड्ढे भरे हुए हैं तो उन गड्ढों को आप इंफॉर्मेशन दें हमें, वो गड्ढे एमसीबी वाले भरवा देते हैं। डॉक्टर सुधा जी, आपसे जानना चाहूंगी, प्रशासन जो है समय समय पर फॉगिंग भी करवाता है डेंगू से बचने के लिए, कितना कारगर होती है फॉगिंग और किस तरह से बचा जा सकता है? क्या फॉगिंग से आम जनता को कुछ राहत मिलती है? हाँ, वैसा है। फॉगिंग एक, हम ये तो नहीं कह सकते कि फॉगिंग से हमेशा के लिए राहत मिलती है, लेकिन क्योंकि अब जो मानसून इतना एक्सेस है तो उसमें थोड़ी सी नमी ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो नो डाउट फॉगिंग कारगर है, लेकिन 1-2 दिन के लिए। जी, डॉक्टर सुधा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी डिप्टी सीएमओ गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने हमें एक बहुत अच्छी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जागरूक हैं डेंगू के प्रति तो आप डेंगू से बच सकते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अब बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। बदलते मौसम से सावधान, साफ सफाई में आलस बन सकती है बड़ी आफत। डेंगू से जरा डर के, दवाई से बेहतर है सफाई। बदलते मौसम का लुत्फ उठाना मजेदार होता है। गर्मी के बाद बारिश की फुहार हर किसी को भाती है, लेकिन ये बारिश अपने साथ लाती है खतरे की दस्तक। खतरा डेंगू का, खतरा वायरल बीमारियों का, जो जरा सी लापरवाही से आपको अपनी गिरफ्त में ले सकता है। आपकी नजरों के सामने साफ पानी में पनप रहा मच्छर कभी भी आपको अस्पताल की सैर कराने पर मजबूर कर सकता है। अस्पतालों में भी डेंगू के लिए कोई खास दवा या सटीक इलाज उपलब्ध नहीं है। बात हरियाणा की करें तो डेंगू ने शहर शहर में अपना कहर बरपा रखा है। फतेहाबाद, अंबाला, फरीदाबाद और नूह में कई मासूम डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। बीते दिनों मेवात जिले के गांव बीसरू में डेंगू से 3 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि अन्य जिलों में भी कई बच्चों को वायरल बुखार और डेंगू ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ गई है। अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने प्रदेश भर में सर्वे करना शुरू कर दिया है और जगह जगह लार्वा मिलने पर उसे नष्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग लगातार सैंपलिंग भी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ लोगों से भी अपील की जा रही है कि घरों में और आसपास में पानी इकट्ठा न होने दें। आपको डेंगू से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां देते हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आप अपने आप को और अपने परिवार को और आसपास के लोगों को डेंगू से बचा सकें। सबसे पहले आपको बताते हैं डेंगू क्या है और कैसे फैलता है। क्या है डेंगू? डेंगू मच्छर के काटने से फैलता है वायरस। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। शरीर में कई तरह की कमजोरियां आने लगती है। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू 10 दिनों से ज्यादा
तो बदलते मौसम के साथ साथ डेंगू अपना प्रकोप बढ़ा रहा है। जरूरत है कि आप इसके प्रति सावधानी बरतें और आसपास सफाई बनाए रखें। खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।